जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, हर हर महादेव। माता भगवती पीताम्बरा देवी जगत जननी परमेश्वरी की कृपा से इस बार मैं पचमढ़ी यात्रा पर पहुंचा था। पचमढ़ी यात्रा पर पहुंचने के बाद में मैंने नांगद्वार की यात्रा आरंभ करी। पचमढ़ी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर धूपगढ़ है, जहाँ गाड़ी के माध्यम से हम 50 रुपये किराया देकर हम पहुँचे। जिस स्थान पर नांग फनी करके के स्थान है, जहाँ से नांग लोक की यात्रा आरंभ होती है। माता बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र महाविद्या की कृपा से भगवान गणपति जी, शिव जी और माता बगलामुखी देवी का नित्य मंत्र जाप करते हुए मैंने नांग लोक की यात्रा आरंभ की। और नांग लोक की यात्रा करने से पूर्व ही बहुत सारे लोग हमें भय बता रहे थे कि हम यात्रा पूरी नहीं कर पाए। बहुत सारे साधक भक्त लोग सिर्फ पदम शेष जी के ही दर्शन करके वापस लौट गए। बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जिन्हें पता ही नहीं कि पदम कौन है, शेषनाग जी कौन है, और पदम शेष जी की पूजा करने के कारण हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। लेकिन माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से मुझे नहीं पता था कि आज कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। सभी भक्त लोग ये कह रहे थे कि पानी के बिना ये यात्रा पूर्ण नहीं होती, और 2 दिनों से यात्रा जारी है लेकिन जल वर्षा नहीं हो रही। संपूर्ण दर्शन यात्रा पर आने वाले भक्त श्रद्धालु रो रहे थे, दुखड़े सुना रहे थे। बहुत सारे भक्त लोगों से तो मैंने ये भी कहा कि तुम सच्चे हृदय से उस भगवती परमेश्वरी भगवान शिव को पुकारो, वो जल वर्षा ला देंगे, और मैं भी जल वर्षा ला सकता हूँ, लेकिन मेरे तपोबल की क्षति होगी। जैसे ही नांगद्वार की यात्रा आरंभ की तो यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते हम भजियागिरी पहुँचे। भजियागिरी से 2 मार्ग जाता है, एक चित्र लेखा माता जी की ओर जाता है और एक मार्ग काजली गांव जाता है। तो इस प्रकार से भक्तजनों, हम माता बगलामुखी देवी भगवान शिव का चिंतन करते हुए हमने काजली गांव जाने का निर्णय लिया, जो गांव अब हट चुका है, और यहाँ पहुँचने के लिए भी हमें लगभग 1-2 घंटे लग गए। काजली पहुँचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमारे बैतूल जिले के शिव भक्तों द्वारा, इंदौर में जो बैतूल परिवार के लोग रहते हैं उनके द्वारा यहाँ पर विशाल भंडारे का कार्यक्रम रखा है। हमने उन सभी के पास पहुंचकर प्रसादी ग्रहण करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी भेंट की। मुझे देखकर वो लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गुरुजी आपके साथ फोटो वोटो खींचते हैं, तो हमने सभी भक्तों के साथ फोटो खींची और साथ ही कहा कि हम पूरे बैतूल जिले के लोगों के बीच में आपकी फ़ोटो सार्वजनिक करेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ पर पहली पायरी पर ही भंडारा प्रसादी वितरित कर रहे हो। इसके बाद भक्तजनों, हम पदम शेष जी के दर्शन के लिए पहुँचे। वहाँ पर फिर कुछ भक्तजनों बैतूल के मिले। तो आज का जो मनुष्य है ये बहुत ही स्वार्थी लालची है। जितने भी लोग, मुझे ज़्यादातर लोग नांगद्वार की ओर लड़के युवा जाते हुए मिले, वो लोग गपई पी रहे थे। गपई अर्थात शराब। वो भगवान शिव को बदनाम करते कि भगवान शिव ने शराब पी इसलिए हम भी शराब पीते। अरे भगवान शिव तो विष भी पीते हैं, क्या आपने विष पिया कभी? तो कई महाराष्ट्र के भी ऐसे लोग मिले, छोटे छोटे बच्चे मिले, 20 साल 18 साल, वो सब लोग रास्ते में जगह जगह पर पेक बना रहे शराब का और प्याला पी रहे हैं। कुल मिला के अधिकांश लोग उस यात्रा पर वर्तमान समय में सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाते हैं, प्रकृति का आनंद उठाने के लिए जाते हैं। क्योंकि नांगद्वार की जो ट्रेकिंग है ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेकिंग है, भारत की सबसे बड़ी ट्रेकिंग है, क्योंकि सीधी की सीधी पहाड़ियाँ आपको चढ़ना पड़ता है, सीधी की सीधी पहाड़ियों से होकर आप जाते हो। कई ऐसे मनमोहक दृश्य हैं जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, जो नांगद्वार में देखने को मिलते हैं। कहते कि नांगद्वार की यात्रा उसी समय होती जब जल वर्षा आती है। तो एक बहुत ही अलौकिक दिव्य नज़ारा वहाँ का नजर आ रहा था। भजियागिरी नामक स्थान पर बहुत सारी भजिया की दुकान है। हमने भी वहाँ पर भजिया का प्रसाद लिया और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए हम पदम शेष बाबा के पास पहुंचने वाले थे। अचानक कुछ भक्त लोग मिले। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप हमारे साथ फ़ोटो वीडियो खींचिए, हमारी भी फ़ोटो खींचिए। तो मैंने उनके साथ भी वीडियो बनाया। उसमें एक भक्त गोस्वामी भक्त मिल गया जो कह रहा था कि मैं सिवनी से हूँ, भैरवगंज से हूँ। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, वहाँ पर तो हमारे गुरुदेव जी रहते हैं, सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी, उनका पुत्र मनतारण गोस्वामी जी। बोले नहीं नहीं, हम जानते हैं, हम भी गोस्वामी और वो हमारे मित्र ही हैं। तो उनके साथ फ़ोटो खींचने के बाद
मैं जब पदमसेस बाबा जी की पहले सीढ़ी पर पहुंचा तो हमने देखा कि सब लोग पानी के मारे फिर रो रहे हैं। तब मेरे साथ दो जय और वीरू थे, दो माता रानी के भक्त मेरे साथ गए हुए थे, जो किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति के समय तत्काल खड़े हो जाते थे। यहाँ तक कि वो अपने गुरुदेव जी की प्रसादी विसादी भोजन और जो भी कुछ व्यवस्थाएं थे वो करने के लिए तत्पर रहते थे। तो हम पदमसेस बाबा की सीढ़ी पर बैठ गए और वहाँ हमारा आध्यात्मिक सत्संग होने लगा। तब मैंने कहा कि जल वर्षा तो जरूर आएंगी और जल वर्षा आने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। पदमसेस बाबा की सीढ़ी के पास ही बैठकर माँ बगलामुखी माता जी, हरिद्रा गणपति भैरव जी और फिर ब्रह्मास्त्र महाविद्या से प्रार्थना की कि हे बगलामुखी माता, हे पीताम्बरा माता, वरुण देवताओं को समझाओ मैया। वरुण देवता के कारण यहाँ भोले बाबा, चौरा बाबा के धाम पर, पचमढ़ी महादेव जी के धाम पर सारे भक्त और परेशान दुखी है। मैंने माँ भगवती से प्रार्थना की और ब्रह्मास्त्र मंत्र का आह्वान किया और वो ब्रह्मास्त्र मंत्र वरुण देवता की ओर छोड़ दिया। और जब शिष्य भक्तों ने पूछा कि गुरुदेव जी पानी कब आएगा, तो हमने कहा कि वरुण देवता तो नाराज है, पानी अभी आने वाला नहीं है, लेकिन पानी जरूर आएगा। इस प्रकार से पदमसेस बाबा जी के दर्शन के लिए हम गए। इतनी भीड़ थी कि मत पूछिए। हमने वहीं से पदमसेस बाबा जी को भीड़ के इधर करीब जाकर पास से पदमसेस बाबा जी को दर्शन किया और फिर यात्रा को आगे बढ़ाया। इसके बाद कई ऐसे दिव्य स्थान थे जहाँ पर हम भगवान शिव का दर्शन करने के लिए पहुँचे, नाग देवता का दर्शन करने के लिए पहुँचे। इसके बाद हमें वह भी स्थान मिला, नींबू द्वार, स्वर्ग द्वार मिला, जहाँ पर कहते कि एक ही बार में जिसका नींबू चला जाता है वह स्वर्ग में जाता है। लेकिन मान्यता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई परंपरा जुड़ी हुई है। इसलिए मैं उस स्थान पर पहुंचा और सबसे पहले तो बहुत थक चुका था तो मैंने विश्राम किया। लेकिन हमारे जो जैन वीरू भक्त थे उन्होंने सोचा कि गुरुदेव जी नींबू फेंकने चलना है आपको। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम जाओ पहले फेंक के आओ। दोनों भक्त गए और नींबू फेंका उन्होंने, जो उसमें उत्साह में, वो दोनों के नींबू अंदर नहीं गए। वो लोग बन उदास हो गया, छोटा हो गया उनका, और बहुत विचार मंथन करने लगे। लेकिन मैं पूछा तो मुझ पर भी हंसने लगे कि गुरुदेव जी हमारे तो नींबू नहीं गए, हमें नरक में स्थान मिलेगा पता नहीं। लेकिन मैंने कहा चिंता मत करो, माँ भगवती से मैं भी प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है कि इस नींबू के हल्के होने के कारण तुम्हारा नींबू नहीं गया, तो मैं भी एक नींबू तुम्हारे जैसा वाला ही हल्का नींबू लिया है मैंने। मैं इसको पहले, सबसे पहले माँ भगवती का आह्वान करके अंदर समर्पित करता हूँ, उसके बाद में मैं बताऊँगा आपको। मैंने माँ बगलामुखी माँ का चिंतन किया, ध्यान किया और मैंने फिर नींबू फेंका तो नींबू अंदर चला गया। मुझे माँ का आदेश मिला, मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम दोनों फिर से एक एक नींबू लो। और मैंने उन्हें सही जगह पर खड़े होने के लिए कहा और दोनों भक्तों के नींबू चले गए। इसके बाद में हम यात्रा को बढ़ाते हुए और दूसरे स्थान पर पहुँचे, चित्रलेखा माता जी के पास पहुँचे। और चित्रलेखा माता जी के पास पहुँचते पहुँचते रात्रि के 8-9 बज गए। हमें इतना थक चुके थे कि आगे बढ़ना नहीं हो रहा था, क्योंकि एक दिन में लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा संपन्न हो रही थी। और ट्रैकिंग ज़्यादा से ज़्यादा किसी को करना चाहिए तो 10 से 12 किलोमीटर की करना चाहिए। इसके बाद में रात्रि हो चुके थे, फिर एक खतरनाक मोड़ से नीचे उतरे, फिर धीरे धीरे चलते चलते रात्रि के लगभग 1:30 बजे तक हम भजियागिरी की पहाड़ी पर पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी भी थे। वो लोग रास्ता भटक गए थे, वो तो रस्सी के सहारे उतरे एक ऐसे स्थान से। आप यूट्यूब पर नांग द्वार की यात्रा लिखोगे तो आप भी वहाँ के दृश्य और वहाँ के नज़ारे देख देख के आश्चर्यचकित करोगे। वो वही नाग द्वार है जहाँ पर भगवान शिव के गले में रहने वाले 12 नाग रहते थे, जैसे वासुकी, शेषनाग, पद्म, महापद्म। तो कई प्रकार के नाग देवता है। वो समय समय पे भगवान शिव का आह्वान करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, मैं इस यात्रा से आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा। प्रिय भक्तजनों, यात्रा करके हम अगले दिन 10-11 बजे तक हमारे पचमढ़ी गायत्री मंदिर पहुँचे, जहाँ पर हम रुके हुए थे। यात्रा आरंभ होने से ही माँ बगला गायत्री देवी का, हमने माँ ब्रह्मास्त्र विद्या पीताम्बरा देवी का यज्ञ संपन्न कर दिया था। और उसके बाद हमने देखा कि अगले ही दिन 24 घंटों के भीतर जल वर्षा हो गई और सारा पचमढ़ी क्षेत्र खुशियां मनाने लगा। तो माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या स्तंभनी है। मारण, मोहन, उच्चाटन सारे कर्म माता भगवती का ध्यान करते ही होते हैं। लेकिन माँ के इस बेटे ने इतनी यात्राएं की, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ,
तारापीठ और हर यात्रा पर माँ बगलामुखी माँ का जाप किया है, उनकी साधना की, तब किया है, तब जाकर मेरे वाले मंत्र कार्य करते हैं, तब जाकर मेरे मुख से ब्रह्म वाक्य निकलते हैं, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। माता रानी की कृपा से ही मुझे वाक्य सिद्धि प्राप्त हुई है। आप सभी भक्त लोगों की माँ मनोकामना पूर्ण करें। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। आप सभी देखिए नागद्वार का ये वीडियो। हर महादेव, हमारी नागद्वारी की यात्रा यहाँ से आरंभ हो चुकी है और पीछे का आप नज़ारा देख सकते हो। ये जो महाकाल जी के दर्शन करने के लिए नागद्वारी यात्रा के लिए जा रहे हैं, बड़ी दिव्य आत्माएं हैं। आप सभी लोग इनके दर्शन करके भी पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। और यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं और बहुत ही दिव्य दिव्य नज़ारे यहाँ पर आप सभी को देखने को प्राप्त होंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भजी की दुकान आपको प्राप्त हो रही है। गरम गरम भजी यहाँ पे मिल रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, राम राम में बोल दो सब लोग। राम राम भाई सारे। जय श्री राम, जय श्री राम। पार्वती हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय माँ बगलामुखी। जय बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। तो नागद्वार की पहली पायरी के पास में हम आ पहुँचे हैं और आगे पद्मनाथ जी के दर्शन करने के लिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। और ये भक्त श्रद्धालु आप देख सकते हो थोड़ा थक चुके हैं, इसलिए आराम कर रहे हैं। इसके बाद में जैसे ही इनकी जो थकावट है समाप्त हो जाएंगी, वैसे पुनः यात्रा को आरंभ करेंगे। देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। हमारे बीच में छिंदवाड़ा जिले से बहुत सारे भक्त श्रद्धालु हैं। सभी लोग भगवान शिव के लिए जय जयकारा लगाएंगे। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती हर बोला हर हर महादेव। तो आप सभी देख सकते हो भंडारा जिले के भगवान शिव के भक्त हैं। थोड़ा दो शब्द बोलेंगे। नाम बताइए अपना। गजेंद्र देशमुख। तो गजेंद्र देशमुख जी है हमारे यहाँ पे। मुल्ताई के विधायक भी देशमुख जी है, ऐसे ये भी देशमुख जी है। देशमुख जी यानी पाटिल होता है। तो थोड़ा सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। सभी नागद्वार के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी दिव्य स्वरूप है भगवान शिव जिन जिन रूपों में विराजमान, सभी का कल आरंभ करिए। पद्मशेष बाबा की जय, चिंतामणि बाबा की जय, बोल शंकर भगवान की जय, नागद्वार बाबा की जय। भगवान शिव तक हमारी आवाज पहुंच चुकी होगी और हम चाहेंगे कि भगवान शिव उनकी सभा में जल्दी से जल्दी वरुण देवता को बुलाए और उनको थोड़ा सा समझाए कि भक्त लोग परेशान हो रहे हैं, जल्दी से जल वर्षा कराए, ऐसी हम कामना करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय शिव शंकर, जय डमरूधर, जय मायाधर। भगवान शिव का यह दिव्य लोक, पद्मशेष बाबा जी का दिव्य स्थान। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। अच्छा, बड़ा मोठं कार्य आहे, क्योंकि अगर फोटो नहीं खींचते ना तो जितने लोग दर्शन लेने येते थे। प्रूफ नहीं रहेगा, फिर प्रचार करना बहुत जरूरी है। वो प्रूफ नहीं रहेगा, फिर हम गए थे ऐसा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय हो पद्मनाभ, जय हो, जय हो शेषनाग भगवान की जय। एकदम शेष नाग देवता के दर्शन करके और जा रहे हैं इधर पश्चिम द्वार की ओर, पश्चिम दिशा में।